हाँ है। कहने लगा यार मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने कहा नहीं, ये मजाक की तो नहीं थी। इस अंदर इस तरह की किसी हक है कि वो करे। कहने लगा मैं समझ, लेकिन मैं भी इसको इस तरह सीरियसली लिया नहीं, मैंने इस तरह कभी सोचा ही नहीं है। मैं तुम हाथ के माफ़ी मांगता हूं, तुम इस यहीं पर। मैंने कहा मुझे नहीं पता, जिनसे बात की है बस वही बात करेंगे, मैं आके अपनी आप ये दिन थोड़ी थोड़ी के बाद आता था और आके माजरत करता था। कभी मुझे खुश करने के लिए कोई बात, कभी कोई बात करता था। फिर उसके बाद मुझे एक दो दफ़ा वो मशीनें लगी होती, उसमें से वो कॉफ़ी बना के मुझे ला के मेरी टेबल पे रख दी कि तुम ये पी लो, और ये वो इस तरह की बातें। बारह मैंने उसको इतनी तवज्जो नहीं दी, मैं अपने काम से लगा रहा। तकरीबन 5 बजे हमारी छुट्टी होती थी, तो 4:45 4:30 4:45 के दरमियान फ़ोन बजा। तो उसने फ़ोन उठाया, मुझे आवाज़ दी, इकबाल तुम्हारा फ़ोन है। मैंने कहा चलो, मैं चला गया। मैंने हेलो किया, से वो सूज़न बोल रही थी जो हेड थी तमाम बैंकों की। सूज़न ने मुझे कहा कि इकबाल मैंने इसको सस्पेंड कर दिया और कल से ये जॉब पे नहीं आएगा, तो इसके अलावा अगर तुमने कोई बात करनी है तो वो करो। वो जब मैंने ये बात सुनी ना, तो वो तकरीबन 50% ना मेरे दिल को एक तसल्ली सी नहीं हो जाती है, खुशी सी मिल जाती है कि मेरे कंप्लेंट के अंदर कितना, कंप्लेंट के ऊपर कितना काम हुआ है। उससे कहा, मैंने कहा सूज़न बात ये है कि ये तो सारा दिन मेरे से ना माफ़ियाँ मांगता रहा और मुझे बहुत कोशिश करता रहा मुझे कन्विंस करने की कि भाई किसी तरीके से मैं इस मसले जाने। तो सारा दिन तो मैंने इसकी बात सुनी नहीं, लेकिन अब आप कह रही हो कि मैंने इसको सस्पेंड कर दिया और कल से ये नहीं आएगा, इसकी इंक्वायरी होगी, ट्रिब्यूनल के अंदर इसका केस जाएगा और उसके अंदर ज़ाहिर है इसकी नौकरी भी चली जाएगी और ये फिर ब्लैक लिस्ट जाएगा और फिर इसको आगे नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी जो ये गुफ्तगू है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उस मुल्क के अंदर ये बात करना कितना बड़ा जुर्म था। अच्छा, बात यहीं ख़त्म नहीं, उसके बाद कि ये सारा कुछ हो गया, वो फ़ोन पे और मेरा दिमाग जो है ना, बस वो भी कहीं इस तरह हो रहा है। मेरा दिमाग भी जो है वो बड़ी से काम कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब गोल तो मेरे हाथ में गया ना, अब मैंने गोल करना है, तो मैं अब क्या करूं। मैंने क्या किया, मैंने उसे कहा बात सूज़न, मेरा ख्याल है कि बस अब इसको जाने दो, इस मामले को हम ख़त्म करते हैं, इस मामले को हम इतना वो बढ़ाते हैं। कहने लगी क्यों, तुम कोई अंडर प्रेशर हो, कोई तुम्हें डराया गया है, कोई तुम्हें कुछ कहा गया है, कोई तुम्हें कोई धमकी दी गई है। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना मुझे डराया गया है, ना मुझे कोई अंडर प्रेशर किया गया है, ना कोई और ऐसी बात है। लेकिन मेरा ख्याल है जो आपने इतना क्विक एक्शन लिया और सारा दिन वो जो मुझसे माफ़ी मांगता रहा, मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। तो अब इसको मेरा ख्याल है जाने दे, इसको सज़ा काफ़ी मिल गई, उसके लिए मेरा कहने लगी ये फिर तुम्हारी मर्ज़ी, मेरा बीच में कोई वो नहीं है, लेकिन अगर तुम फ्री हो कि इसको जाने दो तो फिर वो तुम्हारा काम है। ठीक है। अच्छा, जो सारी बात इस बात के अंदर जो आखिरी बात आने वाली है ना, बात से मैंने आपको ये सारा किस्सा, मुझे उसने कहा एक बात रखना, इसने जो किया बड़ा गलत किया और मैं इसको छोड़ने वाली हूँ, लेकिन अब तुम इस केस को आगे ले जाना नहीं चाह रहे तो वो तुम्हारी मर्जी, मैं भी कोई प्रेशर दबाव नहीं डाल सकती क्योंकि ये तुम्हारा मामला है, तो तुम इसको इस तरह वो नहीं कर सकते। मैं कहा ठीक है। मैं कहा क्या करूं फिर मैं। कहने लगी अब तुमने मेरी एक बात सुननी। अब वो सुनने, ख़वातीन ज़रा ये बात ज़रा सुनना। उसने मुझे कहा कि इसने तुम्हारे साथ ये डिरोगेटिव जो बोले हैं, जो अल्फाज बोले हैं, ये बड़े मतलब गलत अल्फाज हैं कि यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है इसकी माफ़ी की, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि भी मैंने इसको आगे नहीं लेके जाना, तो फिर मेरी एक आखिरी बात सुन। मैंने जी बताएं। कहने लगी कि अगर आज के बाद 1 साल के अंदर अंदर कभी तुमको ये एहसास हो, कभी तुमको ये ख्याल आए कि तुमने उसको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है,
तो अगर तुम 11 महीने और समझे क्या 29 दिन के बाद, यानी साल के अंदर, इसके आखिरी टाइम के ऊपर भी अगर तुम मुझे दोबारा कंप्लेंट करो कि इसने मेरे से इस पर दोबारा कंप्लेंट करना चाहता हूँ, तो तुम्हारी वो कंप्लेंट ऐसे ही जिस तरह ये कंप्लेंट आज, समझिए। तो ये बात जब उसने मुझे की तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार, हम लोग कहाँ बस रहे हैं, हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर इस तरह और बेशुमार वाक़यात हैं, एक नहीं है, जो इंसान की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, यानी कि कानून की हुक्मरानी और कुछ नहीं। हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात हैं, अगर मैं यहाँ कोट करना शुरू करूँ तो मैं अपनी वीडियो में मुकम्मल नहीं कर सकता। तो बहरहाल मैसेज देने का मकसद ये था कि आप सोचें और कम से कम ये जो कानून की हुक्मरानी का तस्वर ख़त्म होता जा रहा है, नापाक होता जा रहा है। मौजूदा हुकूमत कोशिश तो बहुत कर रही है, लेकिन आज भी उसी तरह वो थानों में रिश्वत का बाज़ार गर्म है। अदालतों के अंदर जो हाल है आपके सामने, दुकानदार हुकूमतों को बुरा भला के 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये दे रहे हैं, यानी कि वो अपॉर्चुनिस्ट हो गए वो दुकानदार भी। यानी कि उनको ये मौका मिल गया कि ये बड़ा अच्छा मौका है, इस वक्त महंगाई का तरफ है, तो हम भी इससे फ़ायदा उठाते हैं, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। तो वो जो चीज़ 100 रुपये की है उसको वो पहले हुकूमत को गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं ये हुकूमत ने महंगाई बहुत कर दी, उसके बाद वो जो 100 रुपये 100 रुपये वाली चीज़ है वो 200 में देते हैं, जबकि पड़ी उनको हो सकता है 50 की हो, तो 100 में भी उनको मुनाफा मिल रहा है। लेकिन वो इस चीज़ से फ़ायदा उन्होंने उठाया। ये पिछले तकरीबन कोई साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर, यानी महंगाई बेशक नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ से खूब फ़ायदा उठाया कि चलो बस अब ये महंगाई का बहाना बना के तो हम, यानी कि वो जैसे कहते हैं ना कि वो मिडल मैन, ब्रोकर, असल कमाई वो ले जाए। तो जैसे तो और मौजू से हट जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप आज की मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे तक़वियत मिलेगी, मुझे हौसला भी मिलेगा, और मैं आगे इसी तरह वीडियोस बनाता रहूँगा, और दिन ब दिन इंशाअल्लाह बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाते जाएंगे। आपका साथ बहुत ज़रूरी है, आपका मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह आपका हामी हो। बहुत शुक्रिया।